कंपनी से व्यवसाय मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमें विशेष लक्षित ट्रैफिक की तलाश करने और उसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यह पूरी तरह से अलग है जो अधिकांश लोग नए ग्राहकों को प्राप्त करने से जोड़ते हैं, क्योंकि वे पेपर क्लिक जैसी चीजों का उपयोग करते हैं और इसी तरह की अन्य चीजें। तो हमें यह अवसर मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास अब कई कई अन्य अवसर भी हैं। मुझे पसंद है। मुझे खास तौर पर मार्टी के एक विचार पसंद है जो कुछ समय पहले उन्होंने बताया था कि आप सभी स्पैम ईमेल से ईमेल पते इकट्ठा करें जो आपको मिलते हैं। उन्होंने आपको एक ईमेल भेजा है, आप इसे वापस क्यों नहीं भेज सकते? उत्तम। वैसे इसे देखो, आप जानते हैं जब समय आएगा, अगर आपने इन स्पैम ईमेल में से कुछ हजार इकट्ठा कर लिए हैं तो मुझ पर विश्वास करें, मेरे पास तो इससे कहीं ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपको 1% भी मिल जाए, 2%, ये और 20 ग्राहक हैं। और हमने पहले ही कहा है कि अगर आपके पास 100 ग्राहक हैं जो एक उत्पाद के लिए महीने में $100 चुका रहे हैं, तो आपको महीने में $2,800 मिलेंगे। तो वो अतिरिक्त 20 ग्राहक जो आपको सिर्फ स्पैम ईमेल को वापस भेजने से मिलेंगे, जो आपको पहले स्थान पर मिले थे। आपको इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये 20 ग्राहक हैं, मैं इससे बहुत खुश हूं। ये 1% है, कौन जानता है, आप इससे ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। अब दूसरी बात यह है कि हम में से अधिकांश, मुझे पता है कि माइक ये नहीं करता और मैं भी ये नहीं करना चाहता, लेकिन फेसबुक उन चीजों में से एक है, उन जगहों में से एक है जहां हम सभी के कनेक्शन है। आप जानते हैं, परिवार, दोस्त और क्या क्या वे फोटो शेयर करते हैं। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है विशेष रूप से। लेकिन दिन के अंत में जो मैंने किया है वह यह है कि मैंने अपने आप को कई अन्य लोगों से मिलाकर नेटवर्क का विस्तार किया है। और एक सीमा है, आप कर सकते हैं, आप 5,000 लोगों तक अधिकतम पहुंच सकते हैं, और फिर लोग उसके बाद आपको फॉलो करते हैं। तो लेकिन ये 5,000 और लोग हैं जिन्हें मैं वास्तव में व्यक्तिगत संदेश भेज सकता हूं जब हम तैयार हों। वैसे ये लो, यहाँ एक अवसर है जिसमें आप रुचि ले सकते हैं या नहीं भी, इस पर एक नजर डालें। इन लोगों से संपर्क करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिर से जैसा कि आप जानते हैं, मैं सूचियों का बहुत शौकीन हूं। तो मैंने लोगों की सूचियां बनाई और इसे उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर आंकें। इस पर निर्भर करता है कि मैं इसे कहां लक्षित करूंगा। सरल चीजें। और ये नहीं है, और मैं जोर देता हूं, ये बिक्री नहीं है। मैं बिक्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस परिचय के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ पेश करने के लिए मैं आपकी माफी चाहता हूं जो उनके वर्तमान स्थिति को लाभ पहुंचा सकता है या संभवतः लाभ पहुंचा सकता है। तो ये बिक्री नहीं है, ये बिक्री की तकनीक नहीं है। लेकिन ये सभी छोटे विचार आपको कार्यक्रम से पहले सही तरीके से योजना बनाने का एक अवसर देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेन अपने रास्ते पर है। तो बेकी योजना बनाना शुरू करें दोस्तों, और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। अलग अलग विचारों के बारे में सोचें और उन्हें हमारे साथ साझा करें। अगर आपके पास एक ऐसा विचार है जिससे आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, जब हम ऐसा करने की स्थिति में हों तो बात करने के लिए फिर इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि हम सभी एक ही चीज कर सकें। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बदलने वाली हैं, चीजें तेजी से होने वाली हैं। हमारे पिताश्री आज मैंने कई मौकों पर कहा है और मुझे लगता है कि यह वही समय है जब वह कहते हैं चीजें वास्तव में होने वाली हैं। ये वास्तव में तेजी से हुआ। तो अब खुद को प्रबंधित करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, यही मैं बैक ऑफिस में संदेश को पढ़ता हूँ। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। इसलिए वह कुछ ऐसा कहते हैं कि अपने समय को उन लोगों को समझाने में बर्बाद न करें। लोग जो अलग राय या अलग मानसिकता रखते हैं, क्यों आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने समय का सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने के लिए जगह देते हैं। आप जानते हैं, यह क्या है? क्या इसके लिए समय नहीं है? हमारे पास हमारे संस्थापक हैं। हम उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं, और फिर कुछ आपको यहाँ बाहर से विचलित कर रहा है, तो आप नहीं हैं। ये प्रभावहीन समय प्रबंधन है, आप जानते हैं। इसलिए हम अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। लक्ष्य जैसे, अरे, एंडी ने कहा, उचित योजना, पीपीपीपी। आप जानते हैं, पूर्व योजना रोकती है, आप जानते हैं। तो यह एक ऐसा समय है जब आप अब उस स्थान को लेते हैं और फिर आप ये तय करते हैं कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं, कब,
कब करना है और जब समय आएगा, अपने आप को तैयार करो, अपने समय का सही प्रबंधन करो, एक स्वस्थ जीवन शैली जियो। आप जानते हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करें जो आपके साथ समान विचार साझा करते हैं। उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपको उठाते हैं। उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपको सकारात्मक, रचनात्मक फीडबैक देते हैं, जो आपको चाहिए, आपको पता है। जीन ने उन 4 विशेषणों के बारे में बात की। खुश, सुरक्षित, शांत और आत्मविश्वासी। हाँ, तो जब आप खुश होते हैं, आप सुरक्षित होते हैं, आप शांत होते हैं, आप आत्मविश्वासी होते हैं और मैंने इसे इस तरह देखा, तो आप संतोष की स्थिति में होते हैं। खुश लोग एक-दूसरे या दूसरों को नहीं गिराते। जब आप खुश होते हैं, तो आपके अंदर एक आंतरिक शांति और आंतरिक खुशी होती है। आप जहाँ हैं, उससे संतुष्ट हैं। आपको दूसरों की परवाह क्यों करनी चाहिए? आपको पता है क्यों? जब आप सुरक्षित होते हैं, जब आप व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित होते हैं, आप दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाते हैं। किसी और की सफलता आपकी अपनी सफलता में बाधा नहीं डालती। किसी और की उपलब्धि आपकी उपलब्धि पर असर नहीं डालती, एक दूसरे का जश्न मनाने के लिए। तो यही है जो मैं सोचता हूँ, यही है जो हमारे संस्थापक यहाँ कहना चाह रहे हैं। आप जानते हैं, जब आप संतोष की उस स्थिति में होते हैं, जब आप अंदर से खुश होते हैं, उस संतोष की स्थिति में, तो किसी और की सफलता आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। असल में यही है जो मैं सोचता हूँ। शांत लोग शांति फैलाते हैं, अराजकता नहीं। ठीक है, यही हम शांति के बारे में बात करते हैं। जब आप शांत होते हैं, तो आप अराजकता नहीं चाहते, आप शांति चाहते हैं। क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं, जहां हमें शांति की आवश्यकता है, क्योंकि हम कुछ बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं, जो आ रहा है। जो कुछ भी हम इंतज़ार कर रहे थे, जो कुछ भी हम उम्मीद कर रहे थे, जो कुछ भी हम तरस रहे थे, वो सब होने वाला है। तो हम उस शांत संतोष की स्थिति में हैं, आप जानते हैं। और फिर आप आत्मविश्वासी होते हैं, जब आप आत्मविश्वासी होते हैं, आत्मविश्वासी लोग, आप एक-दूसरे को उठाते हैं, आप आलोचना नहीं करते। हाँ, आलोचना अच्छी होती है, रचनात्मक आलोचना, एक ऐसी आलोचना जो आपको उठाती है, जो आपकी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। वे लोग जो घृणित उम, घिनौने अनुमान लगाते हैं, सिर्फ किसी चीज़ की विश्वसनीयता को नकारने के लिए, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। हम उसे अस्वीकार करते हैं, आप जानते हैं, हम उसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करते हैं। हम अब एक ऐसी स्थिति में हैं, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और हमारे बीच की बातचीत महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, वे महत्वपूर्ण होते हैं, आपका साथ देंगे। क्या हम सभी एक ही पृष्ठ पर हैं? क्या आप अपने आप को सही तरीके से सँभाल रहे हैं? आप जानते हैं, मैंने अपने संस्थापक श्री अश को ऐसे ही देखा। मुझे लगता है कि वे हमें यही बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें, आप जानते हैं, हमें संतुष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अश हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें, आप जानते हैं, हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमें संतुष्ट होना चाहिए और बस आराम करना चाहिए। क्या मुझे लगता है कि 2025 बड़ा होने वाला है, हमारी कल्पना से कहीं अधिक। और कई बार जब मैं नंबरों का उपयोग करता हूं और मैं काल्पनिक चीजें दे रहा हूं, जो भी काल्पनिक मैं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से क्या मानता हूं, और यह व्यक्तिगत रूप से मैं कंपनी का प्रवक्ता नहीं हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। यह बहुत हल्का है उस चीज की तुलना में जो मुझे लगता है कि वास्तव में होने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह बहुत बहुत बड़ा और बेहतर होने वाला है, यहां तक कि जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे कम करके आंकना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता, और जो मैं कम करके आंक रहा हूं वह विशाल है। यह जीवन बदलने वाला है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। जितना अधिक मैं विभिन्न देशों के बारे में सीखता हूं, आप दुनिया में एक बड़ा बड़ा प्रभाव डालते हैं, खासकर जब आप लोगों को शामिल करना शुरू करते हैं। बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो अन्य देशों से हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे कहां पैदा हुए, उन्हें अन्य लोगों के समान अवसर नहीं मिलते। और मुझे यह विचार पसंद है कि शिक्षा है दिल के साथ। अगर आप ये दो चीजें कर सकते हैं और सच में अपने साथी इंसान के लिए परवाह करते हैं जैसा कि वह करता है, तो यह एक ऐसी ताकत है जिसका सामना करना पड़ेगा। और
इसमें कोई शक नहीं। हम में से 1 मिलियन लोग एक ही तरह से महसूस करते हैं, लेकिन मुझे बिना किसी संदेह के विश्वास है वहां अरबों लोग हैं। अगर उन्हें वो पता होता जो हमें पता है तो वे बिना कोई उत्पाद दिखाए ही आ रहे होते। लेकिन अब सोचिए कि आप एक उत्पाद दिखा सकते हैं, और मैं कोशिश करता रहता हूं, और मैं ये उन लोगों से कह रहा हूं जो इस व्यवसाय में नहीं है। अगर आप 1 महीने या 100 महीनों से ऑनलाइन हैं, अब जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये सही नहीं है। संभावनाएं हैं कि आप उन 2% में से एक हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये काफी कम है। सच्चाई यह है कि 89% लोग जो देख रहे हैं वे बुरी तरह से कर रहे हैं, और वे ऑनलाइन व्यवसाय में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो भी हो, यह व्यवसाय वास्तव में आपके लिए बनाया गया था। अगर आप उन 99% में से एक हैं जो लोगों की परवाह करते हैं, तो आप सच में अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में एक बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आपको ऐसा करने का अवसर मिलता तो आप ऐसा करते। यह आपका अवसर है, यह वाहन है। श्री मैकफार्लैंड ने सभी के लिए एक वाहन बनाया। यह सबसे तेज, सबसे बड़ी हॉर्स पावर है, यह हमेशा के लिए चल सकती है। उसने एक चीज छोड़ दी। इसमें रियर व्यू मिरर नहीं है, क्योंकि पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है और कोई वजह भी नहीं है। लोगों को छोड़ देना चाहिए। चलो, आगे बढ़ने का समय है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आपको विश्वास करना चाहिए, आप जानते हैं, खुद यीशु पर। जब वह किसी को ठीक करते थे तो वह उनसे पूछते थे, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे? हां। जब उस महिला ने उसके वस्त्र को छुआ, उसने कहा कि उसकी आस्था के कारण वह ठीक हो गई। उसे पता था कि वह कैसा महसूस कर रही थी। उसे पता था कि उसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। उसे पता था कि अगर वह बस उसके कपड़े को छू ले तो यही काफी है। यही विश्वास है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां अंधा विश्वास है। हम अश्वपारा के लिए अंधा विश्वास नहीं रखते। हम नहीं रखते। शायद शुरुआत में हम निश्चित नहीं थे। जो भी हो, उन्होंने हमें खुलेआम साबित किया है कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ खुलेआम किया है। हमें पता है कि बुरी चीजें होती हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से कई लोग हैं जो उस संदेह को रखते हैं और सोच रहे हैं या अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं। जब आप सच का पता लगाएंगे, जो भी हम पता लगाएंगे, और कब आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, वह भी आपके सोचने से बड़ा और बुरा है। लेकिन फिर भी उसने किस पर ध्यान केंद्रित किया? कल उसने हमारे सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। और माइक एलिस की तरह, वह इसे माइक की तरह नहीं कहेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं है कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आज अस्थाई है, वह कल का निर्माण कर रहा है, वह आज का निर्माण नहीं कर रहा है। आज तो आ चुका है, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। चलो कल के बारे में सोचते हैं। कल अभी शुरू होता है, कल अभी शुरू हो रहा है। बड़ी चीजें बहुत जल्दी होंगी और हमें तैयार रहना होगा, लेकिन आपको ध्यान केंद्रित रखना होगा। बहुत से लोग उस चिड़चिड़े पहिए की बात सुन रहे हैं। सुनो, मैं यह सभी लोगों से कहता हूं, और मैं इसे सच में कहता हूं, अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपको यह कंपनी देने जा रही है, तो उस पर कूद पड़े। लेकिन मुझे बहुत शक है कि वहां कोई ऐसा है जिसने कुछ ऐसा देखा है जो मैंने नहीं देखा, या ऐसा कुछ किया है जो मैंने 20 सालों में नहीं किया। पूरा समय 10-12 घंटे एक दिन के लिए, 20 साल, वहां कुछ वो भी नहीं है। मैं यहां क्यों हूं? यह बंदरगाह में एकमात्र जहाज है। यह एकमात्र ऐसा है जो आपको कहीं भी ले जाएगा। दूसरे जहाज खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो वे केवल एक कनो होते हैं, और वे झुकते हैं और गिर जाते हैं, और आप पानी में फंसे होते हैं, किनारे पर वापस तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जहाज आपको वहां ले जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं। तो विश्वास बनाए रखो, अपनी आंखें खुली रखो, वहां पीछे उस छोटे पोस्ट को देखो। मुझे लगता है कि हम गो के बारे में और अधिक देखने वाले हैं, बजाय इसके कि यह आ रहा है।